What's up, all my MBA aspirants? Welcome back to MBA वाला by Physics वाला. This is Amit Rohra, your VARC expert, and कैसे हैं मेरे सारे rockstars? चलिए, so welcome to your third session of this awesome foundation batch. आज का दिन हम शुरू कर रहे हैं. Finally, we are kicking off critical reasoning by starting and talking about the most important topic that is called as assumptions. क्या होगा आज सेशन में? देखिए बहुत मजा आने वाला है. पहली बात तो आपको मैं दे दूंगा पूरा का पूरा ओवरव्यू कि अजम्पशंस होता क्या है, कैसे होता है, राइट फ्रॉम स्क्रैच, राइट हियर राइट नाउ. आपको सिखाएंगे एकदम लो लेवल से, बेसिक लेवल से, जीरो लेवल से कैसे करना है. तो ध्यान देना, एंड तक रुकना, ठीक है. अजम्पशन क्वेश्चंस कैसे प्रकार के होते हैं, क्या क्या आते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं, इसके अलावा लॉट्स ऑफ टिप्स, ट्रिक्स एंड हैक्स. एंड फाइनली, बिकॉज आई लव यू गाइज, हम लोग इसी वीडियो, इसी सेशन में सॉल्व करेंगे लाइव एग्जांपल्स, ताकि सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स हो जाए एब्सोल्युटली क्रिस्टल क्लियर. तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड. उसके पहले मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन. माय नेम इज अमित रोहरा. आई एम योर वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एक्सपर्ट. मेरे पास है 12 से ज्यादा साल ऑफ एक्सपीरियंस इन डिफरेंट एग्जाम्स के लिए कोचिंग एंड टीचिंग करना. दैट इज कैट, जीमैट, जेआरई, एलसैट, आइल्स, टोफेल एंड सैट. इसके अलावा बहुत सारे कॉल गेटर्स को पर्सनैलिटी एंड प्रोफाइल डेवलपमेंट में हमने ट्रेन किया है फॉर IIMs एंड अदर प्रीमियर बी स्कूल्स. एंड फाइनली आई एम ऑल्सो विजिटिंग फैकल्टी फॉर ह्यूमन रिसोर्सेज एट डिफरेंट काइंड्स ऑफ बी स्कूल्स फॉर नेशनल एंड इंटरनेशनल MBA. ठीक है, साथ लेके प्रभु का नाम शुरू करते हैं अंताक्षरी. ओके, सो मोस्ट इंपॉर्टेंट जब भी हम बात करते हैं assumptions के बारे में, ठीक है. सो अभी क्रिटिकल रीजनिंग में ये तीन भाग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. देयर समथिंग कॉल्ड एज assumption, देयर समथिंग कॉल्ड एज कंक्लूजन, एंड फाइनली देयर इज समथिंग कॉल्ड एज इन्फरेंस. आज हम बात करेंगे केवल किंतु परंतु assumptions के बारे में. चलिए तो इसको देख लेते हैं. तो रिमेंबर, पहली बात तो क्रिटिकल रीजनिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है समथिंग कॉल्ड एज आर्ग्यूमेंट. आर्ग्यूमेंट क्या होता है सर? आर्ग्यूमेंट वो नहीं होता है जो आप मम्मी पापा के साथ करते हो हर दिन. हाँ, आर्ग्यूमेंट इज जस्ट समथिंग दैट इज स्टेटेड. आर्ग्यूमेंट इज समथिंग दैट इज फैक्चुअल. ठीक है, तो हर आर्ग्यूमेंट अलग अलग प्रकार की होती है, हमें उसमें नहीं घुसना है. इतना याद रखना है कि क्रिटिकल रीजनिंग आर्ग्यूमेंट जो हमारे पास आती है एग्जाम में, उसके तीन भाग होते हैं. अभी सुनो, देखो, समझो, बहुत आसान है. पहला पार्ट होता है प्रीमाइस. यार इसको ना आइडेंटिफाई करना शुरू कर दो, ठीक है. प्रीमाइस हमेशा होता है स्टार्टिंग पॉइंट. प्रीमाइस इज समथिंग दैट इज द फैक्चुअल पार्ट ऑफ द आर्ग्यूमेंट. फैक्चुअल पार्ट वो होता है जिसको कोई जुठला नहीं सकता, जिसको कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता. अगर मैंने एक आर्ग्यूमेंट में, क्वेश्चन में बोला है कि स्टडी इंडिकेट्स दैट विमेन डू बेटर देन मेन, अभी डोंट टेक ऑफेंस माय मेन एंड विमेन, ऑसम. अगर मैं बोलूं अ स्टडी इंडिकेट्स दैट विमेन डू बेटर देन मेन, तो ये फैक्चुअल है, ये प्रीमाइस है. क्यों? क्योंकि स्टडी ने बोला है, आप और मैंने नहीं. तो उसको याद रखना है. प्रीमाइस हमेशा याद रखना कि ऊपर एक अजम्पशन होता है. ठीक है, अजम्पशन क्या होता है आपको समझाएंगे. फिलहाल यह इतना सुनते चलो, समझते चलो, आराम आराम से करेंगे. उसके बाद आता है कंक्लूजन. ठीक है, कंक्लूजन इज व्हाट द ऑथर वांट्स अस टू बिलीव, ठीक है, बाय द एंड ऑफ द आर्ग्यूमेंट. तो इसके हिसाब से कंक्लूजन क्या बना? कंक्लूजन इज द लॉजिकल डिडक्शन. ठीक है, तो कंक्लूजन जो होता है वो निकला आपका सारांश, वो निकला आपका समरी, वो निकला आपका रीजनिंग. बट नॉनदलेस कंक्लूजन का अलग से सेशन करेंगे, अभी का अभी आपको नहीं समझाऊंगा, कंफ्यूज नहीं करूंगा. अब आ जाओ आज के हीरो के ऊपर, दैट इज नंबर 1 कॉल्ड assumption. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आज का पूरा सेशन यहीं को डेडिकेटेड है. assumption है implicit. तो बाबू का पहली बात तो ये वर्ड समझ लो. implicit का मतलब होता है इनडायरेक्ट. इनडायरेक्ट मतलब कि वो चीज जो दी नहीं हुई है, मन में है. ठीक है, बिटवीन द प्रीमाइस एंड द कंक्लूजन. तो आपको एक एग्जाम्पल देते हैं, बेस्ट एग्जाम्पल है, समझ जाओगे इसके बेसिस पे. अगर रास्ते में आपको नजर आया एक इंसान छाता लेते हुए चलते हुए, ठीक है, वो छाता लेते हुए चल रहा है, बंद छाता है, ठीक है. अभी इसका अजम्पशन क्या है? इसका अजम्पशन ये है कि इंसान को ये लगा कि बारिश पड़ने वाली है.
ठीक है। अच्छा, अभी बारिश पड़ रही है, पड़ चुकी है, पड़ने वाली है, वो जाने दो, दैट इज आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। अजम्पशन नंबर 2, वो इंसान को लगा कि आज गर्मी बहुत पड़ने वाली है, सूरज बरसने वाला है, दैट इज व्हाई ही इज कैरिंग एन अम्ब्रेला। ठीक है। सो इज द सन ब्राइट, इज इट टू हॉट, वी डोंट केयर, दैट इज आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। चलो वो सब कुछ भी छोड़ो, मैं भी वो छाते को इसीलिए कैरी करना चाहता था कि अगर किसी को डराना हो, धमकाना हो तो ये छाते से मारेगा। द पॉइंट इज दिस, आपको हमेशा याद रखना है, सोचना है कि जो भी प्रेमाइस है, प्रेमाइस के पीछे का थॉट प्रोसेस क्या है। ठीक है। एंड दिस एग्जैक्टली इज अ अजम्पशन, ये याद रखना। ठीक है। तो सवाल जो दिया है उसके ऑथर क्या सोच रहा है, दैट इज द अजम्पशन। ठीक है। सो हमेशा याद रखना, अजम्पशन जो है इनडायरेक्ट रहेगा, इंप्लाइड रहेगा। अजम्पशन इज द क्रिटिकल सपोर्टिंग पार्ट। अजम्पशन यार घर का ना पिलर है, पिलर। अगर पिलर नहीं खड़ा रहेगा तो छत गिर जाएगी, तो पिलर इज वेरी इंपॉर्टेंट, अजम्पशन इज दैट पिलर। ठीक है। तो स्लोली स्लोली हम समझ रहे हैं, ये खाली वर्ड्स याद रखना। प्रेमाइस क्या होता है, अजम्पशन इज द थॉट प्रोसेस एंड अजम्पशन इज इंप्लाइड, अजम्पशन इज नॉट स्टेटेड। चलिए, ठीक है। सो स्लोली स्लोली कर रहे हैं। तो अजम्पशन में हमेशा, अजम्पशन जो क्वेश्चंस होते हैं ये हमेशा आपको पूछेंगे, आपको टेस्ट करेंगे ऑन दीज थिंग्स which would most strengthen the argument. That is the best part, my dear aspirants, about assumptions. अगर आपने assumption सीख लिया तो आपको strengthen the argument ऐसे समझ जाएगा, ऐसे। क्यों? क्योंकि जो चीज स्ट्रेंथन कर रही है आपके आर्ग्यूमेंट को वो अजम्पशन ही है, वो उसको सपोर्ट भी कर रही है। या फिर which of the following would weaken the argument? ठीक है। so weaken again is the opposite of assumption, मतलब which is not a valid assumption। बस ऐसे समझ लो, सोच लो। मैं अभी इसके अंदर नहीं घुसने वाला हूं, चिल मारो। आई एम ओनली गोइंग टू टॉक अबाउट assumption and not strengthening for this lecture। बट धीरे धीरे कर रहे हैं, आराम आराम से कर रहे हैं, सुनो समझो जानो। ठीक है। आई वॉन्ट एवरीवन टू कामली अंडरस्टैंड दिस। चलिए, तो assumption को सॉल्व कैसे करना है सर, पहले पहले ये बताओ। देखो, इतना याद रखना कि 100% assumption has to be true for the given argument। इसका मतलब क्या है, वैसे तो आपको जो भी दिया है यू अज्यूम इट टू बी ट्रू। अगर हमने बोला है स्टडी इंडिकेट्स दैट गर्ल्स डू बेटर देन बॉयज इन फुटबॉल, पता नहीं क्यों मैं ये बोल रहा हूं, हो भी सकता है, क्यों नहीं हो सकता भाई, फेमिनिज्म। ठीक है। तो आपको ये बात ट्रू मान के चलनी है, उसमें आपको अपनी खुद की जनरल नॉलेज, बैकग्राउंड नॉलेज नहीं लगाना है। ठीक है। अच्छा, अभी अगर ये स्टडी ने बताया है दैट मीन्स गर्ल्स आर आइदर मोर एथलेटिक, या गर्ल्स आर मोर केपेबल, या गर्ल्स आर मोर कैलकुलेटिव, जो भी बात है, तो इसके बेसिस का जो अजम्पशन होगा वो भी आपको ट्रू मानना है, ये याद रखना है। चलिए, डू नॉट बी टू लॉजिकल, ये मेरे सारे ओवर थिंकर बच्चों के लिए है, ये मेरे सारे के सारे वो रॉक स्टार्स के लिए है जो ओवर एनालाइज करते हैं, सर्क्युलर रीजनिंग करते हैं। सर ऐसा है तो ऐसा होगा, जैसे कि मैंने छाते का एग्जांपल दिया, मैंने आपको बोला कि ना वो छाता कैरी कर रहा है, उसका अजम्पशन कैन भी बारिश पड़ सकती है, सूरज बरस सकता है, किसी को मारना है, जो भी करना है छाते के साथ। ठीक है। अभी उसमें आप बार बार उसमें घुस सकते हो कि सर बारिश पड़ी तो नहीं ना, सर सूरज ज्यादा चमका तो नहीं ना, ठीक है सर, किसी का सेल्फ डिफेंस थोड़ा कर सकते। सो दैट इज सर्क्युलर रीजनिंग। आपको इसको सिंप्लीफाई करना है। आपको एग्जाम में भी प्लीज रिमेंबर, जो भी प्रेमाइस, आर्ग्यूमेंट, पैसेज दिया है, आपको उसका मोस्ट कॉमन सेंसिकल थॉट प्रोसेस निकालना है कि क्या सोच के ये आया होगा, ऑथर ने क्या सोच के ये दिया होगा, द सिंपलेस्ट वे पॉसिबल। इसको बोलते हैं डू नॉट बी टू लॉजिकल। सुनो, पढ़ो, देखो, रीड द इंफॉर्मेशन गिवन, रेस्ट्रिक्ट योर लॉजिक फॉर आइडेंटिफाइंग द अजम्पशन प्रोवाइडेड। मतलब बस उतना ही सोचना है, ज्यादा नहीं सोचना है। ठीक है। इन द आर्ग्यूमेंट इटसेल्फ एंड नॉट बियॉन्ड। सो ये बहुत क्रिटिकल है। ठीक है। assumption has to be relevant, assumption has to be in the scope of the passage। assumption में कोई भी बाहर की चीज नहीं लेकर आनी है, ये बात याद रखना है। ठीक है। सो बी केयरफुल एंड ज्यादा सर्क्युलर रीजनिंग मत करना, ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है। चलिए, assumption 100% cannot be deduced। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ये मैं बार बार सारे पॉइंटर्स क्यों बोल रहा हूं आपको, क्योंकि assumption निकल के नहीं आएगा। assumption वो नहीं है जो आपने पढ़ने के बाद उसका आउटकम निकाला। assumption is the
थॉट प्रोसेस, अजम्पशन इज द स्टार्टिंग पॉइंट। अजम्पशन मां है जिसके अंदर से निकला है प्रेमाइज, बोले तो बालक, ये मत भूलना। सो ऐसा सोच सोच के ना आपका थिंकिंग क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो अजम्पशन को पैसेज के अंदर में से मत निकालना बबुआ, क्योंकि अजम्पशन तो पहले है, उसके भी पहले सोचने की बात है, ठीक है। देखो, सो अनलाइक इन्फरेंस, इन्फरेंस जो है वो निकल के आता है, ठीक है, लेकिन assumptions आर न्यू इंफॉर्मेशन एंड शुड नॉट बी deduced। न्यू इंफॉर्मेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो assumption आपको you will have to take a step back, you will have to imagine and you will have to link कि हाँ, अगर ऑथर ने ऐसे बोला है ना, मतलब कि अच्छा समझो, चलो अभी गर्ल्स आर मोर दिस थिंग, दैट मीन्स ऑथर सपोर्ट्स गर्ल्स, ऑथर थिंक्स गर्ल्स हैव अ ब्राइट फ्यूचर, ऑथर वुड लाइक टू अज्यूम कि गर्ल्स एंड बॉयज आर केपेबल ऑफ परफॉर्मिंग वेरी वेल इन फिजिकल स्पोर्ट्स लाइक फुटबॉल। समझ में आ रहा है? तो ये सारी पॉइंट्स को इंपॉर्टेंट याद रखना। अगेन मैंने आई हैव ट्राइड टू गिव यू वेरी लिमिटेड पॉइंट्स ताकि मेरे बच्चे बिल्कुल कंफ्यूज ना हो, क्लियर थिंकिंग रखे। एंड अमित सर ने आपको बार बार ऐसी हार्ड हिटिंग पॉइंट्स दिया है ताकि वो बार बार रिकॉल करके ना आपका आंसर विल बी गारंटीड। सो ट्राई डूइंग दैट इन द एग्जाम, ठीक है। चलो, बट अब अगर अभी तक भी नहीं समझ रहा है, डोंट वरी, हम हैं, नेवर फेयर, अमित सर इज हियर। चलो, assumption based questions में कभी भी do not align the argument with नॉलेज, ये मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है। सपोज देर इज अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन फुटबॉल, हाँ हाँ फीफा देखकर अभी आए हो, मुझे पता है अर्जेंटीना की खुशी, जीतने की खुशी आपको ज्यादा हुई, मेसी को कम हुई, आई कैन इमेजिन दैट, विच इज वेरी ऑसम, आई ऑल्सो लव्ड इट। लेकिन अगर फुटबॉल बेस्ड सवाल आ गया एग्जाम में, अगर, तो अभी ये मत सोचना सर इसमें तो ऐसा ही होता है, सर इसमें तो ऐसे ही करते हैं, वो नहीं करना है। सी दैट इज रिस्की। सो कभी भी आउटसाइड नॉलेज को, जनरल नॉलेज को नहीं लेके आना है। गिवन आर्ग्यूमेंट मे और मे नॉट बी अकॉर्डिंग टू द फैक्ट्स। क्यों? क्योंकि ऑथर की मर्जी, उन लोगों ने फैक्ट्स को ट्विस्ट जो भी दिया है, यू हैव टू अज्यूम इट टू बी ट्रू। उसमें ये मत सोचना कि ये तो बनता है, ऐसा ही होता है। डू नॉट डू दैट, प्लीज रिमेंबर। कॉमन सेंस करना है, पर्सन नहीं होना है। ये क्रिटिकल रीजनिंग है, रिलेशनशिप्स नहीं है, ठीक है। देखो, ठीक है, सेम गोज फॉर आइडेंटिफाइंग द अजम्पशन विच मस्ट नॉट बी बेस्ड ऑन सम जनरल नॉलेज। तो बार बार ना अपने आप से पूछिए, इज दिस क्वेश्चन आउट ऑफ स्कोप, इज दिस क्वेश्चन आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, इज दिस क्वेश्चन इररेलेवेंट। क्वेश्चन मतलब ऑप्शन, रिजेक्ट, स्ट्रेट अवे रिजेक्ट, क्योंकि वो सवाल आ रहा है आपके मन में से, ना कि मेरे पैसेज में से। सो देन यू विल कम टू नो कि वो गलत है, ठीक है। अच्छा, कुछ भी नहीं बने, ये मैं हमेशा बोलता हूं, चाहे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो, चाहे क्रिटिकल रीजनिंग हो, एलिमिनेशन मेथड जिंदाबाद, रॉकिंग है, ओपी है। देखो, एलिमिनेशन मेथड में गो थ्रू द गिवन आंसर चॉइसेस, एलिमिनेट देम वन बाय वन। याद रखना, ये अमित सर का की वर्ड है, गुरु मंत्र है। assumption वो ऑप्शन होगा which will connect the premise and the conclusion completely in the correct choice। बात खत्म, ये याद रखना। सो मतलब कि assumption वो परफेक्ट दीवार होगी, वो परफेक्ट बीम होगा जिसपे आपका छत खड़ा है। अगर assumption गिरा, अगर assumption को नेगेट किए, assumption को कैंसिल कर दिए, छत गिर जाएगी, प्रेमाइस विल नॉट होल्ड गुड। बेसिकली प्रेमाइस आपका हो जाएगा पूरा का पूरा नलिफाई। बस ये सब सोच समझ के समझते रहना, करते रहना। दिस इज माय हम्बल रिक्वेस्ट, ठीक है। अगेन आई एम बीइंग वेरी स्लो एंड पेशेंट ताकि मेरे सारे एस्पिरेंट्स को ये कॉन्सेप्ट आज का दिन समझ जाए। यू गाइज, अगेन कैट लेवल जैट लेवल में अलग लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन ओमैट्स में जैसे कि सी मैट, सीईटी, स्नैप, एनमैट, उन सब में इनके ना अलग लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। सो आई एम टीचिंग यू दिस फ्रॉम स्क्रैच ताकि सबके सब कंफर्टेबल हो जाओ, अजम्पशंस को तोड़ सको। चलिए, सो प्लीज रिमेंबर फाइनली सम अमित सर के गुरु मंत्रा रूल्स जो आपको याद रखने हैं। प्लीज ओनली यूज द डेटा दैट इज प्रोवाइडेड इन द आर्ग्यूमेंट। 100% बाहर से कुछ भी नहीं लाना है,
ठीक है, डू नॉट यूटिलाइज आउटसाइड नॉलेज अनलेस इट इज मेंशन, बट वो भी कभी नहीं करना है, अनलेस मेंशन भी भूल जाओ। मैंने ऐसे यहां पे फॉर्मेलिटी के लिए लिख दिया है, आपको खाली उतना ही यूज करना है, उतना ही रिस्ट्रिक्ट करना है, लिमिट करना है, एंड दैट्स ऑल, नथिंग फ्रॉम आउटसाइड, हम्बल रिक्वेस्ट है, सिंपल फंडा है। ठीक है, चलो, तो बाहर का कुछ करोगे नहीं आप। ऑलवेज कंसिडर द स्टेटमेंट्स एंड अजम्पशंस टू बी ट्रू, बस जो दिया है वो सही है। ठीक है, तो जो भी प्रेमाइस है उसको आप जुटला नहीं सकते, डिबेट नहीं कर सकते, यू कैन नॉट नेगेट इट, इट इज गिवन, ऑथर ने बोला है तो है। ठीक है, अच्छा, उसके अलावा डू नॉट, ओ प्लीज, आई लव दिस, बेटा उसको जज मत करना। ठीक है, अगर ऑथर ने कभी गलती से बोल दिया, वैसे इससे इनकरेक्ट स्टेटमेंट नहीं आएगा, बट स्टिल नॉनदलेस, कि स्मोकर्स डू बेटर देन नॉन स्मोकर्स। ठीक है, अभी सुनो, तो थोड़ा पर्सनल मत होना, आपकी स्मोकिंग के प्रति कोई भी फीलिंग्स हो उसको अलग रख देना। अगर ऑथर ने ऐसे बोला है तो ऑथर ने बोला है, ऑथर की मर्जी है, सो नो जजिंग। ठीक है, अगेंस्ट योर ओन सेल्फ कंसीव नोशंस, यार ये मत करना, डोंट गेट पर्सनल, अपने विचारों को बीच में मत लेके आना। ठीक है, डोंट बी मिस्टर रायचंद। तो मतलब मैं ऐसे खाली बात कर रहा हूं। assumption is not a reiteration वर्ड्स, फैंसी वर्ड्स यूज करते हैं, इसको इजी करते हैं। reiteration मतलब के रेपिटेशन। ठीक है, या तो एक और वर्ड है कॉल रीस्टेटमेंट। ठीक है, तो अजम्पशन जो है वो कभी भी नहीं दिया रहेगा, अजम्पशन विल बी ब्रांड न्यू इंफॉर्मेशन ऑफ एन ऑलरेडी स्टेटेड प्रीमाइस। तो मैं क्या करूंगा एज एन एग्जामिनर, एग्जाम में आपको पैसेज में से एक वाक्य निकाल के मैं दे दूंगा उल्टा करके, उसको बोलते हैं एक्टिव टू पैसिव वॉइस। याद आ रहा है, हम लोग पढ़ते थे आई एम ईटिंग डिनर, डिनर इज बीइंग ईटन बाय मी, याद आ रहा है। ठीक है, तो वो रिजेक्ट करना है, दैट इज नॉट एन अजम्पशन। क्यों? क्योंकि इट इज नॉट वैल्यू एडिंग, इट इज नॉट क्रिएटिंग एनीथिंग, वो एवे ही है, निकाल दो, रिजेक्ट कर दो, बॉदर भी मत करो। फाइनली आप चूज करोगे सबसे परफेक्ट आंसर बेस्ड ऑन वैलिड रीजनिंग। वैलिड रीजनिंग भी साउंड्स फैंसी, मेरे हिसाब से एक छोटी सी चीज याद रखो, कॉमन सेंस को लगाओ, लॉजिकली यूज करो, ऑप्शन वो वाला सिलेक्ट करो which can be the most common thought process to the सवाल, बस कि ये सोच के तो यही आया है और क्या ही आएगा। आई एम सॉरी, आज मैं थोड़ा खास रहा हूं, अमित सर की हालत थोड़ी खराब है, बट नॉनदलेस दिस इंपॉर्टेंट लेक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट, थोड़ा बेयर कर लेना, आई एम सो सॉरी। ठीक है, चलिए, सो इसी के साथ, ठीक है, वी आर डूइंग वेरी वेरी वेल, एंड अभी तक का हमें समझ में आ रहा है। ठीक है, व्हाट आई ऑल्सो वांट एवरीवन टू डू इज सोचते समझते चलो 100%। ठीक है, एंड टेंशन नहीं लेना है, दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी क्रूशियल एंड इंपॉर्टेंट। सो अजम्पशंस में आपको 100% जो है ये करके लेना है एंड समझ के लेना है कि नथिंग गोज आउट ऑफ योर नॉलेज। चलिए, नाउ हम फाइनली थोड़े टिप्स हैं, उसके बाद वी विल स्टार्ट सॉल्विंग। थिंक ऑन वेरी वेरी ब्रॉड टर्म्स। ठीक है, ब्रॉड टर्म्स का मतलब आपको एग्जाम्पल के बाद में बताना है। तो अजम्पशंस को आइडेंटिफाई करते समय, ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हमेशा ये रहेगा कि अजम्पशंस होंगे जनरल स्टेटमेंट्स, नॉट स्पेसिफिक। एग्जाम्पल दिया, सुनो, देखो, अगर हमने प्रेमाइस में बोला कि राहुल के पास है आइटम ए, ठीक है, राहुल, या हमारा राहुल, उसके पास है एक कोई तो चीज आइटम ए, कंक्लूजन आ गया उसके बेसिस पे कि देयरफॉर राहुल हैज आइटम बी। अरे वाह, ठीक है, तो ये आपका कंक्लूजन। अभी इसका अजम्पशन क्या होगा? ठीक है, अजम्पशन में राहुल या होगा ही नहीं, क्योंकि हमने राहुल को एज एन एग्जाम्पल यूज किया है। सो देखो, समझो, ठीक है, अजम्पशन विल बी समथिंग एज सिंपल एज दिस कि मोस्ट all folks who have item A also have item B। तो उसमें राहुल तो आया ही नहीं, तो इसमें आएगा आपका कि generally have, most of the folks have, majority of the people have। ठीक है, item A can be Apple iPhone, item B can be Apple iWatch। तो अगर ये है तो ये तो बनता है। सो उसको आपको बनाना है general, उसको नहीं बनाना है specific, ये याद रखना। ठीक है, सो in trying to identify the assumption, हमेशा remember that you can skip, हमेशा निकाल देना any specific people places item, जो भी उसमें दिया है, उसमें subject दिया है, noun दिया है, person place animal thing दिया है, उसको निकाल के बाहर फेंक देना, वो कभी भी assumption में नहीं आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, we are doing very well। टिप नंबर 2 एंड दिस इज द लास्ट टिप। ठीक है,
अजम्पशन को आइडेंटिफाई करने का अभी तरीका सीखो, देखो, जानो, समझो। अभी बहुत अच्छा एग्जांपल देते हैं, बहुत सुंदर है, कश्मीर। आहा हा, मेरे को मेरे क्या स्टूडेंट्स फोटोज भेज रहे हैं गुलमर्ग की, श्रीनगर की। ओ माय गॉड, क्या बर्फ पड़ रही है वहां पे, मजा आ रहा है। भेजा करो यार, हम यहाँ पे मुंबई में रहते हैं जहाँ पे कुछ कभी नहीं होता है, ठीक है, तो देख के खुशी होती है। चलो, कश्मीर इज अ हिल स्टेशन विद ब्यूटिफुल सीनरी, ठीक है, ये आपका प्रेमाइस है। देयरफॉर मतलब कि 100% दिस इज द कंक्लूजन बेस्ड ऑन द प्रेमाइस। पॉपुलेशन देयर मतलब कि उधर की जनता मस्ट नॉट बी एबल टू कॉन्सेंट्रेट फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन, ठीक है। एक तरफ आपने कश्मीर बहुत सुंदर है, आपने उसके बेसिस पे कंक्लूड किया कि उधर के लोग ना काम में ध्यान ही नहीं देते रहेंगे। इट्स लाइक लिविंग इन गोवा, कभी ध्यान दे पाओगे, ठीक है। या फिर कश्मीर इतना वादियां, इतना सुंदर है। अभी सुनो, ठीक है। सो आपका प्रेमाइस क्या बना? कश्मीर इज अ हिल स्टेशन विद ब्यूटीफुल सीनरी। क्यों? क्योंकि ये जुटला नहीं सकते, चैलेंज नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते। वन कैन सेफली अज्यूम दैट मेजॉरिटी ऑफ द पीपल तो वुड अग्री, ये तो है ही बात, बट एनीवेज जाने दो, ठीक है। अभी कश्मीर हो गया स्पेसिफिक, अमित सर ने क्या बोला? स्पेसिफिक को निकालो। सो कश्मीर ओमिट। नाउ 100% रिमेंबर कि कंक्लूजन क्या है? हिल स्टेशन विद, सॉरी, आपका प्रेमाइस है कुछ तो हिल स्टेशन विद ब्यूटीफुल सीनरी है। अच्छा, कंक्लूजन ये बोल रहा है कि वहां की जनता ना लंबे समय तक ध्यान दे ही नहीं पाएगी, क्योंकि आप पढ़ने बैठोगे, गलती से ऊपर देखे, आहा क्या पहाड़ है, वापस पढ़ने बैठे, इधर देखा, आहा क्या नदी बह रही है, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। सो बस इनको जोड़ दो। सो पुट द टू टुगेदर विद दिस assumption कि people in hill stations with beautiful scenery, देख रहे हो यहां पे ना, what I'm also doing is a keyword match. This is very important. So people in hill station with beautiful scenery are not generally are not able to concentrate for a long duration. तो इसमें हमने क्या किया? हमने मिसिंग लिंक निकाला, हमने आपके प्रेमाइस और कंक्लूजन को जोड़ा, और हमने इसका थॉट प्रोसेस निकाला, और हमने कुछ भी जनरल को एलिमिनेट किया। दिस इज वॉट यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट। बस यही है, दिस इज ऑल दैट इज assumptions, ठीक है। चलिए, सो अभी हम लोग हो रहे हैं कंफर्टेबल, तो अभी बेस्ट काम करते हैं, नेक काम में देरी क्यों, हाथ कंगन को आरसी क्या। अभी मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल्स दिखाऊंगा जहां पे मैं आपको स्टेटमेंट्स दे रहा हूं, उनका थॉट प्रोसेस दे रहा हूं, एंड assumptions will become crystal clear. Please remember, assumption is the thought process. ये मैं रिकैप कर रहा हूं, ठीक है। assumption is the starting point, मतलब कि वो चीज जो शुरुआत में आती है। assumption is 100% implied, मतलब इनडायरेक्ट है, एंड assumption is unstated in the para, assumption दिया नहीं रहेगा। इसी के साथ लेके प्रभु का नाम शुरू करते अंताक्षरी, ठीक है। अभी आराम से करना है, एक एक सवाल को सुनना है, समझना है, देखना है, ठीक है। अगर स्टेटमेंट है कि अर्कू, हमार अर्कू, अर्की इज अ मिस्चीवियस बॉय, ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रेमाइस। एंड अनलाइकली टू डू वेल, ये हो गया आपका कंक्लूजन। तो अभी प्रेमाइस और कंक्लूजन को जोड़ने वाला अजम्पशन क्या है? आपको अर्कू को निकाल देना है, क्योंकि स्पेसिफिक नहीं चलेगा। मिस्चीवियस बॉयज आर अनलाइकली टू डू वेल इन एग्जाम्स। समझ में आ रहा है? देखो कितना आसान है। सो यहां पे आपने इन दोनों को जोड़ा, आपने थॉट प्रोसेस, दिस इज योर अजम्पशन, क्योंकि दिस इज द थॉट प्रोसेस लीडिंग टू दिस प्रेमाइस। ऐसे करना है, ठीक है। सो स्लोली स्लोली वी आर गेटिंग इट एंड वी आर रिमेंबरिंग, ये बहुत क्रूशियल और इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आराम आराम से करना है। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल बात करते हैं, ठीक है। देखिए, राज टॉक्स टू अ लॉट ऑफ पीपल, ठीक है। सो दिस इज योर प्रेमाइस। सो मतलब कि यहां पे आपका कंक्लूजन आ रहा है, ही हैज एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स। तो आपने एक फैक्ट के बेसिस पे एक कंक्लूजन तो निकाल दिया। अब इसका अजम्पशन क्या रहेगा, इसका थॉट प्रोसेस क्या रहेगा? आप राज को निकाल दोगे, स्पेसिफिक नहीं लेना है, ठीक है। टॉकिंग टू अ लॉट ऑफ पीपल, तो दोज या तो यहां पे आ सकता है पीपल, ठीक है, हु टॉक अ लॉट, या टॉक टू अ
लॉट ऑफ पीपल, कुछ भी चलेगा, कुछ भी चलेगा, यहाँ पे ऑप्शंस नहीं दिए हैं, एमसीक्यूज नहीं दिए हैं, तो मल्टीपल ऑप्शंस चल सकते हैं। हैव गुड या फिर एक्सेलेंट, चलेगा चलेगा चलेगा, नो प्रॉब्लम एट ऑल। हैव गुड और एक्सेलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स, परफेक्ट। ठीक है, समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है, मेरे बच्चों को कॉन्फिडेंस आ रहा है, इसी वक्त इन द कमेंट सेक्शन, इन द लाइव चैट लगाओ हार्ट इमोजी, गिव मी अ फायर इमोजी। आई वांट एवरीवन का सपोर्ट राइट नाउ। समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है? दिस इज एग्जैक्टली हाउ यू आर सपोज टू लर्न। दिस इज द ब्यूटी ऑफ फाउंडेशन बैच एंड स्टडिंग विद मी, क्योंकि सब कुछ करेंगे सर जीरो लेवल से और बनेंगे हीरो या हीरोइन, जो भी आप हो, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच यू गाइस। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। वी आर हैविंग टू मच फन सर, पढ़ाई में बहुत मजा आ रहा है। देखो, मेरी दीदी की बेबी, ठीक है, मेरी दीदी की बेबी है सॉफ्ट स्किन। आहा हा, ये हो गया आपका प्रेमाइस। मेरी दीदी की बेबी की है सॉफ्ट स्किन, सो इट इज बिलीव दैट हर बेबी ना विल हैव अ ब्राइट फ्यूचर। आहा हा, ठीक है, तो मेरी दीदी को तो हटाओ भाई। ठीक है, अच्छा, आपका फर्स्ट पार्ट क्या है? बेबीज विद सॉफ्ट स्किन, मतलब कि ऐसे कुछ भी होता है, दे हैव ब्राइट फ्यूचर्स। अब धीरे धीरे इसमें पैटर्न देखते जा रहे हो। All that we are trying to do is link the premise to the conclusion by removing the specifics and making a generalized assumption. बस वही है यार, दैट इज assumptions। एंड ये छोटे छोटे एग्जाम्पल्स क्यूटी क्यूटी पाई के बेसिस पे आपको तोड़वाएंगे, आपको टॉप करवाएंगे इन कैट, जी मैट एंड अदर एग्जाम्स। याद रखना, दिस इज हाउ सिंपल इट इज। चलिए, लेट्स कंटिन्यू, वी आर हैविंग टू मच फन। ठीक है, सुनो, देखो, आराम से पढ़ो। फास्ट जो क्या है, कौन है, कुछ पता नहीं है। फास्ट जो लव्स टू वेयर ब्लू जीन्स। तो अभी इससे क्या पता चलता है कि फास्ट जो है, या तो कोई पर्सन है, या तो ये हमार सब्जेक्ट है। सर कैसे पता, क्या बोल रहे हो? कुछ कैसे, कुछ भी हो, जानवर हुआ तो? अरे बेटा जाने दो ना, क्या फर्क पड़ता है? सब्जेक्ट है, काहे सब्जेक्ट है? एक्शन कर रहा है, डूअर ऑफ द एक्शन है। ठीक है, तो फास्ट जो लव्स टू वेयर ब्लू जीन्स एंड इज लव्ड बाय बुल्स, तो फास्ट जो को हटाओ। सिमिलरली इसमें आएगा कि बुल्स लव हु वेयर ब्लू जीन्स। ठीक है, बिकॉज ही इज लव्ड बाय बुल्स। ठीक है, he loves to wear blue jeans and is loved by bulls। तो 100% इसका assumption क्या है कि bulls love those who wear blue jeans। ये मत बोलना कि those who wear blue jeans love bulls, ये गलत है, क्योंकि loved by bulls है। इट इज नॉट they love bulls, bulls love them, ये याद रखना। इसीलिए ये एग्जाम्पल दिया। सुनो, इस सेशन के बाद इसका पीडीएफ जो है सारा का सारा आ जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या तो ऐप पे एंड वेबसाइट पे। आई वॉन्ट एवरीवन आफ्टर द सेशन टू शांति से लुक एट दीज एग्जाम्पल्स अगेन बिफोर यू स्टार्ट सॉल्विंग आज के डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स। वैसे वो भी बहुत ऑसम है, नॉनदलेस थोड़े मैं यहीं पे डिस्कस करूंगा, लेकिन शांति से करना है, टेंशन और स्ट्रेस नहीं लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक एडवर्टिजमेंट ये क्लेम करती है, एडवर्टिजमेंट का क्लेम है कि एप्पल फोन यूज करोगे ना तो आपका सोशल स्टेटस बढ़ेगा। ठीक है, तो अभी एडवर्टिजमेंट को तो निकाल दो इसमें, क्योंकि स्पेसिफिक है, वापस से जरूरत नहीं है, सिंपल है। सोशल स्टेटस बहुत जरूरी है फॉर प्रोस्पेक्टिव कंज्यूमर्स ऑफ एप्पल फोन, क्योंकि बात उसी की हो रही है। एप्पल फोन यूज करो और अपना सोशल स्टेटस बढ़ाओ, मतलब मेरे को मेरा सोशल स्टेटस की बहुत पड़ी है, तभी तो मैं एप्पल फोन यूज कर रहा हूं, क्योंकि वरना उसका फीचर ही क्या है, क्वालिटी ही क्या है, एज पर द कॉन्टेक्स्ट। इसमें अभी डोंट गेट अदर थिंग्स अबाउट एप्पल फोन सेइंग दैट सर कितना सुंदर है, उसके फीचर्स कितने अच्छे हैं। हम खाली बात कर रहे हैं सोशल स्टेटस की। इसीलिए अमित सर आपको इतना ज्ञान दिए कि डोंट गेट आउटसाइड नॉलेज, डोंट गेट जनरल नॉलेज। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो, बहुत इजी है। चॉक पाउडर, चॉक का जो पाउडर है, इट कंटेन्स कैल्शियम एंड इट हैज बीन नोटिस्ड दैट कंज्यूमर्स ऑफ चॉक पाउडर हैव गुड हेल्थ। ठीक है, तो मतलब बस भाई, अभी अमित सर आपको चॉक खाना नहीं सिखा रहे हैं, वैसे चॉक खाते हैं काफी सारे बच्चे, पता नहीं कैसे, पर खाना मत, तो बस फिर ठीक है। तो इसमें इजी हो गया, वो ये बुल्स वाला जैसा एग्जाम्पल सिमिलर है, जहां पे सेकेंड पार्ट पहले आ रहा है, कंजम्पशन ऑफ कैल्शियम, बोले तो गुड हेल्थ। हमने बोला कि चॉक पाउडर में कैल्शियम है और जो लोग चॉक खाते हैं ना उनकी सेहत अच्छी होती है। मतलब आपने क्या जोड़ा इसमें से, कैल्शियम से सेहत अच्छी होती है।
चौक से सेहत नहीं, क्योंकि चौक तो एक एग्जाम्पल है कंटेनिंग कैल्शियम। तो कुछ भी कैल्शियम बेस्ड खा लो, दीवार खा लो, दीवार में कैल्शियम है, अगर अगर वैसे मत खाना, सेहत अच्छी हो जाएगी। बस दैट इज हाउ यू हैव टू रिमेंबर एंड डू इट, एंड इजी पीजी है। चलिए अभी इसमें थोड़ा ट्विस्ट है, मैं आपको बताता हूं। अंश, हमार अंश लिव्स इन अ पुअरली वेंटिलेटेड हाउस, बेचारे का घर में ना खिड़कियां कम है, ठीक है, एंड रिमेन्स कंटिन्यूली सिक। तो इसमें आपको अंश को निकालना है, तो इसमें इजी हो गया कि जो जो लोग पुअरली वेंटिलेटेड हाउसेस में रहते हैं, बीमार रहते हैं, क्योंकि उसकी वजह से वो बीमार पड़ा है। तो मतलब कुछ तो लिंक है दोनों में, ठीक है, प्रेमाइस एंड कंक्लूजन में। अच्छा लेकिन सुनो, कहानी में ट्विस्ट है। अगर मैं ये सेंटेंस को इन्वर्ट करता, अगर मैं इसको, ये मैंने ऐसे वैसे बोलिंग बॉल डाला, ऐसा समझो, ठीक है। अंश रिमेन्स कंटिन्यूली सिक, अभी ये प्रेमाइस हो रहा है, ये कंक्लूजन हो रहा है, देखो, ठीक है। एंड लिव्स इन अ पुअरली वेंटिलेटेड हाउस, तो इसका अजम्पशन बन जाएगा कंटिन्यूली सिक पीपल लिव इन पुअरली वेंटिलेटेड हाउसेस। इसका मतलब ये नहीं हो जाएगा कि लिविंग इन पुअरली वेंटिलेटेड हाउसेस लीड्स टू सिकनेस, ठीक है। इसका फिर उल्टा हो जाएगा कि जनरली ऐसे लोग ही ऐसे घरों में रहते हैं। सो दैट इज वाई आपको दोनों मैंने यहां पे दे दिया है, डिपेंड्स ऑन आपका प्रेमाइस क्या है, कंक्लूजन क्या है, उसके दोनों को मिला के आपको बनाना है अजम्पशन, स्लोली स्लोली स्लोली, ठीक है। सो वंस अगेन ऑल आई एम आस्किंग यू, थोड़े स्ट्रैटेजीज मैं दे रहा हूं फिर से, बिफोर वी स्टार्ट सॉल्विंग इवन मोर एग्जांपल्स, बट वी आर हैविंग फन। रिमेंबर अजम्पशन, ये मैं अभी लाइक 50वीं बार रिकैप कर रहा हूं, लेकिन बार बार ताकि मेरे सारे एस्पिरेंट्स को याद हो जाए। अनस्टेटेड प्रीमाइस है, मतलब इनडायरेक्ट है, इंप्लाइड है, नहीं दिया है, एडिशनल इंफॉर्मेशन है, ठीक है। अजम्पशन विल फिल द गैप बिटवीन प्रीमाइस एंड द कंक्लूजन 100%, इट इज द मिसिंग लिंक, इट विल जॉइन द टू टुगेदर, हम क्लियर है। assumption is directly related to the data provided in the argument, easy peasy है, ठीक है। so assumption has to be relevant, it has to be related, वो बाहर से नहीं आ सकता है, and assumption will support the conclusion। बोले तो missing link भी है, it will complete, it is the pillar between the premise and the conclusion। premise छत है, assumption pillar है जो उसको पकड़ के खड़ा है, conclusion आपका outcome है जो आपका floor है। वाह, अभी इसी के साथ इमेजिन कर लो, सोच लो, देख लो, एंड अभी एक अच्छा सा सवाल प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। अभी इसको मेरे को चाहिए आप आराम से पढ़ेंगे, शांति से पढ़ेंगे, मैं हट रहा हूं स्क्रीन से ताकि आप लोग पढ़ सको, एंड इसके बाद मैं ऑप्शंस भी देने वाला हूं, मैं पढ़ लेता हूं आपके साथ, थोड़ा समझ के लेते हैं इसको, ठीक है। मोस्ट पीपल कैन गेन विटामिन ई फ्रॉम फ्रूट सच एज मैंगोज एंड ड्रैगन फ्रूट, ठीक है, ये दिया हुआ है। पीपल विद डिजीज ए, अभी एक डिजीज आ गया है, ठीक है, विद वीकेंड डाइजेस्टिव सिस्टम्स, ठीक है, मतलब कि ना हालत खराब है, दैट कैन नॉट डाइजेस्ट फ्रूट और वाइटामिन सप्लीमेंट्स, तो ना वो डाइजेस्ट नहीं कर पाते हमारे मैंगो ड्रैगन फ्रूट को। द इजिएस्ट फूड्स टू डाइजेस्ट आर राइस एंड व्हीट, तो वो लोग ये फ्रूट्स नहीं खा सकते, लेकिन राइस एंड व्हीट उनको चल जाता है, खिचड़ी दाल वगैरह चल जाती है। Regular intake of vitamin E would be extremely beneficial for those people with A disease, ठीक है। तो अगर मैं को उसमें है, मेरे लिए ये बहुत फायदेमंद होगा, बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। सो साइंटिस्ट हैव फिगर्ड आउट अ वे टू क्रिएट एनरिच्ड राइस, साइंटिस्ट लोग ने ना एक नया राइस बनाया है बाय मिक्सिंग राइस विद हाई डोजेस ऑफ विटामिन ई। बेस्ट चीज है, आप फ्रूट खा नहीं सकते हो, फ्रूट का विटामिन ई निकाल के चिपका दो राइस में, खिला दो, आपको राइस डाइजेस्ट होगा, उसके साथ विटामिन ई भी आ जाएगा, ठीक है। नाउ दिस एनरिच्ड राइस विल प्रोवाइड ग्रेट बेनिफिट्स टू दोज विद ए डिजीज, ठीक है। तो अभी आपने ये पूरा का पूरा पढ़ा, अभी इसको मैप करेंगे। देखो एग्जाम में आपको मैपिंग का टाइम नहीं मिलेगा, इसलिए बिगिनिंग में करते चलो ताकि ना आगे चल के माइंड में आप कर सकते हो। अभी हम लोग लिख के करेंगे। वो क्या बोल रहे हैं, विटामिन ई जो आता है दैट कम्स फ्रॉम मैंगो एंड दैट कम्स फ्रॉम ड्रैगन फ्रूट। अभी जो आपका ए डिजीज वाले है वो विटामिन ई, वो मैंगो और ड्रैगन फ्रूट नहीं खा सकते हैं, ठीक है, एंड वो बहुत जरूरी है ए डिजीज वालों के लिए। तो साइंटिस्ट ने बनाया एक एनरिच्ड राइस। एनरिच्ड राइस में बेसिकली आता है आपका विटामिन ई, एंड ए डिजीज वालों के लिए वो बहुत ही अच्छा है। बस हो गया, दैट्स ऑल। तो ये डायग्राम, आई एम सॉरी बहुत हॉरिबल है, ओ माय गॉड, मैं इसको हटा देता हूं, मुझे बड़ी शर्म आ रही है, ठीक है। सो ये डायग्राम को भूल जाओ,
लेकिन आपको खाली उसको मैप करना है, आपको उसको समझना है। सो आई होप एवरीबडी वॉज एबल टू रीड द सवाल। मैंने टाइम भी दे दिया, मैं हट भी गया था, वरना पॉज करके पढ़ लो, मेरे को फिर वापस बोलना मत कि सर थोड़ा हटा तो करो। आई एम लिसनिंग टू यू एंड मैंने आपको टाइम दिया। चलिए अभी ऑप्शंस पढ़ेंगे, बहुत मजेदार है, बहुत मजेदार, आराम आराम से पढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अजम्पशन? ठीक है, चलो ऑप्शन ए, इवेंचुअली। पहली बात तो आपने शुरुआत ही करी जो आने वाली बात है, ओ माय गॉड, तो थोड़ी प्रॉब्लम है। This enriched rice will be the best way, aha, best way, सीधा, ठीक है, for most people to have regular intake of vitamin E. अभी मेरे को बात बताओ, is this a thought process? Can this be the starting point? No. This can be the outcome. This can be future में. तो why is the thought process? निकाल दो ऑप्शन को, गलत है. The problems, option B, the problems that folks with a disease have digesting fruit are different from their problems digesting vitamin supplements. आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है। क्यों? क्योंकि हम खाली विटामिन ई की बात कर रहे हैं, हम खाली राइस के साथ इन्फ्यूजन की बात कर रहे हैं जो ए डिजीज वालों के लिए अच्छा है। तो यहां पे आप दो जनों का कंपैरिजन क्यों कर रहे हो? आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, रिजेक्ट। ऑप्शन सी, पीपल विद ए डिजीज विल नॉट बी अनेबल। ये देखो कितना प्यारा है, दिस इज कैट फॉर यू, कितना मस्त दिया है, विल नॉट बी अनेबल। तो ये है दो नेगेटिव्स। नॉट बी अनेबल मतलब एबल सर, हाँ कर सकते हैं, सो विल बी एबल टू असिमिलेट। असिमिलेट का मतलब होता है एब्जॉर्ब, ठीक है, मतलब के अंदर लेना। द फॉर्म ऑफ विटामिन ई दैट इज प्रेजेंट इन द एनरिच्ड राइस, परफेक्ट है, ठीक है। तो मतलब कि बस यही तो असम्पशन है कि वो जो चावल में आपका विटामिन ई होगा, ए डिजीज वाले उसको परफेक्टली एब्जॉर्ब कर पाएंगे, तभी तो साइंटिस्ट लोगों ने वो निकाल के बोला है कि ये कर सकते हो। सो दिस इज लुकिंग वेरी वेरी गुड। चलो आगे भी पढ़ देते हैं, लेकिन ओनली पीपल, ओनली whose diets consist largely of grains would be able to derive benefit from the vitamin E. अभी यार इसमें थोड़ा प्रॉब्लम है। पहली बात तो ये बहुत ज्यादा स्पेसिफिक है, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम है। आपने खाली उन लोगों की बात की जो खाली चावल खाते हैं, उन्हीं को फायदा होगा। अरे क्या ही फर्क पड़ता है, हम उनकी तो बात ही नहीं कर रहे हैं। हम बोल रहे हैं आपको विटामिन ई चाहिए, चावल खाओ। अभी क्या फर्क पड़ता है आप चावल के शौकीन हो कि नहीं हो, ठीक है। सो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट रॉन्ग है। लास्ट, विटामिन ई इज द ओनली, सी देखो ये सारे रेड फ्लैग्स है, इनको देखो परखो जानो और सीधा रिजेक्ट करते चलो। विटामिन इज द ओनली न्यूट्रिएंट विच कैन बी इन्फ्यूज्ड इन सच हाई क्वांटिटीज विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द न्यूट्रिशनल इंटेग्रिटी। बहुत एक्सट्रीम है, ऐसे कैसे बोल सकते हो? एंड कैन दिस बी द थॉट प्रोसेस? ये तो आपने बहुत ज्यादा बड़ी बात कर दी, ठीक है। जैसे वो कश्मीर का एग्जाम्पल था, तो आपने बोला कश्मीर ही एक जगह है जहां पे लोग ध्यान नहीं दे सकते, ऐसा तो आप बोल नहीं रहे हो। एंड दैट इज हाउ आंसर ऑप्शन इज आंसर ऑप्शन सी। इजी पीजी था, ठीक है, क्योंकि आंसर ऑप्शन सी ही था जिसमें परफेक्टली लॉजिकली लिंक करके आपको समझाया था। दैट्स ऑल, ठीक है। तो चलिए अभी मैंने क्या किया है, आपके डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स में से, ठीक है। अच्छा पहले फाइनली मैं वापस से ये सब रिकैप कर रहा हूं एक सेकंड के लिए खाली। सो प्लीज रिमेंबर, हमेशा क्वेश्चंस भी अजम्पशन वाले ही क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। फ्लॉ एक होता है रीजनिंग में जो हम आगे चल के करेंगे, एडवांस लेवल पे करेंगे, उसमें भी रिमेंबर मिसिंग लिंक विल बी एन अजम्पशन। एंड वीकेंड क्वेश्चंस में वो आपका एक्सप्लॉइट मतलब के उसको अटैक करेगा, वो अजम्पशन नहीं होगा जो वीकेंड करेगा, ठीक है। सो प्लीज रिमेंबर, हमेशा रीड एक्टिवली, आइडेंटिफाई द प्रेमाइस। हमेशा प्रेमाइस एंड कंक्लूजन आपको दिया रहेगा, उसको आइडेंटिफाई करो, ठीक है। स्पॉट द मिसिंग लिंक्स बिटवीन द टू एंड यूज द मिसिंग लिंक्स टू आइडेंटिफाई द आंसर। दैट्स ऑल। ये बात मैंने बार बार रिपीट किया, आपको सेम वे से समझाया, इसको खाली प्लीज याद रख लेना। चलिए अभी आपके डीपीपीज में से थोड़े चुनिंदा क्वेश्चंस मैं आपके साथ यहां पे लाइव सॉल्व कर रहा हूं, ओनली अ फ्यू, रेस्ट देयर आर टू मेनी फॉर यू टू स्टिल सॉल्व, नॉट टू वरी। हम पढ़ेंगे, शांति से करेंगे, मस्ती होगा, मजा आएगा, ठीक है। सो ये आपका स्टेटमेंट है, ये आपके अजम्पशंस है, पढ़ते हैं समझते हैं। स्ट्रिक्टर कार्बन अबेटमेंट, ठीक है। सो अबेटमेंट मतलब के रिडक्शन, ठीक है, मतलब के गिराना घटाना, ठीक है। सो स्ट्रिक्टर कार्बन अबेटमेंट रेगुलेशंस हैव आल्सो पुश्ड हाइड्रोजन प्रोड्यूसर्स, हाइड्रोजन प्रोड्यूसर्स मतलब जहां से भी हाइड्रोजन निकलता है, टू मूव अवे फ्रॉम कन्वेंशनल फॉसिल फ्यूल्स, ठीक है।
मतलब कि जो रेगुलर फॉसिल फ्यूल्स होते हैं टू ग्रीन पावर सोर्सेस, क्योंकि अभी पोल्यूशन घटाना है, ठीक है, सच एज विंड, सोलर, बायोमास, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर एंड सो ऑन, ठीक है। सो ना कार्बन को लेके ना बहुत सारे रेगुलेशंस आ गए हैं, तो जो जो भी जहां जहां से भी हाइड्रोजन निकलता था वो अभी कन्वर्ट हो गए हैं ग्रीन सोर्सेज में। तो सुनो देखो assumptions, यूजिंग फॉसिल फ्यूल्स for hydrogen production releases carbon dioxide into the atmosphere, ठीक है। अच्छा अभी सुनो, अगर आपको ये नहीं समझ रहा है, लिटरली डू अ कीवर्ड मैच, सब समझेगा, ठीक है। फॉसिल फ्यूल्स दिया है, हाइड्रोजन प्रोडक्शन दिया है, कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन दिया है, ठीक है, एंड दैट इज ट्रू। कैन दिस बी अ थॉट प्रोसेस? कैन दिस बी द थिंकिंग पैटर्न? इज दिस इम्प्लाइड? ये सारे सवाल बार 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 पूछो। इज दिस रेलिवेंट, रिलेटेड है, बस खत्म, आंसर आ गया। तो वन तो अच्छा लग रहा है, बहुत प्यारा है। सेकेंड वाला पढ़ते हैं, विंड एंड सोलार पावर, ठीक है। हाँ तो सर विंड और सोलार पावर तो है, आर अमंग द मोस्ट एक्सपेंसिव सोर्सेज। अरे अरे अरे, अभी इसमें अगर आप ध्यान देते हो, हमने बोला है कि विंड इज गुड, सोलार इज गुड, बायोमास इज गुड। हैव वी स्पोकन अबाउट द कॉस्ट? नो सर, दिस इज आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। उसके बेसिस पे आपका आंसर बना। आंसर अभी आपके ऑप्शंस क्या है? ओनली वन, ओनली टू, बोथ वन एंड टू, नाइदर वन नॉट टू, ठीक है। तो आपने इवैल्यूएट किया एंड द करेक्ट आंसर बिकम्स ओनली वन, ठीक है। सो उसको पढ़िए। स्टेटमेंट बेसिकली यही बताता है कि हाइड्रोजन प्रोड्यूसर्स जो है बंद कर रहे हैं, दे आर मूविंग अवे फ्रॉम कन्वेंशनल सोर्सेज, ठीक है। एंड हाइड्रोजन प्रोडक्शन एमिट्स कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब के लॉजिकल बेसिस के उस पे अजम्पशन वन तो बैठता है, ठीक है। इट डज नॉट, टू डज नॉट फॉलो बिकॉज वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द काइंड ऑफ कॉस्ट ऑल्सो। अच्छा प्लीज डू नॉट फॉरगेट माय डियर डियर एस्पिरेंट्स, ये एक आपका एक्चुअल आज का डीपीपी है, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स है, जो वेबसाइट पे आएगा, ऐप पे आएगा, इस बैच के लिंक पे आएगा। सो वेरी इंपॉर्टेंट है कि आप एनरोल कीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है कि आप सॉल्व कीजिए, एंड आंसर एक्सप्लेनेशन भी विल बी गिवन टू यू। चलिए आगे बढ़ते हैं, वी आर हैविंग टू मच फन। अगला सवाल, ठीक है। When, अभी सुनो बहुत इंटरेस्टिंग है, when top management models the behavior, models मतलब के follows the behavior that signifies support for women leaders and indicate zero tolerance, zero tolerance मतलब कि नहीं करना है किसी भी हालत में for sexual harassment, तो ये कोई चीज है। there will be no more questioning the authority of women managers, no more double standards, so double standards मतलब कि दोगलापन, वो आपको पता है, in justifying decisions made by women in leadership roles, ठीक है। तो ना जब भी टॉप मैनेजमेंट ऐसा करेगा, जीरो टॉलरेंस करेगा, उसके बाद ही ये बदलाव आएगा, रेवोल्यूशन आएगी, क्रांति आएगी। सुनो assumption, women in developing countries rarely occupy टॉप मैनेजमेंट पोजीशंस इन कंपनीज। अभी सुनो फिर से एक कीवर्ड मैच करते हैं, तो विमेन के बारे में बात की है, यार डेवलपिंग कंट्रीज किधर आया है, ठीक है। तो डेवलपिंग कंट्रीज आया ही नहीं है, तो ये पहली बात तो आपके लिए गोल्डन हिंट है कि ये कहां से आ सकता है सर, कीवर्ड भी मैच नहीं कर रहा है। टॉप मैनेजमेंट पोजीशंस, ठीक है। अभी टॉप मैनेजमेंट पोजीशंस किधर है? हम लोगों ने खाली किया है लीडरशिप रोल्स किया है, लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज के लीडर्स ऑफ वुमेन तो बात की नहीं है। वन निकल गया। टू वाला पढ़ते हैं, sexual harassment is given is one of the major barriers, ठीक है, वो आ रहा है। there will be no more questioning that stands in the way, बोले तो प्रॉब्लम है, of women acquiring management positions, आहा, ठीक है। no more double standards in justifying by women in leadership roles। तो देखो आपने उसको लिंक किया, 100% सेकंड कैन बी द थॉट प्रोसेस टू वन। इसके बाद फिर से आपके ऑप्शंस यही है, ओनली वन इज इम्प्लिसिट, टू इज इम्प्लिसिट, बोथ और नाइदर इज इम्प्लिसिट। तो वन तो निकल गया क्योंकि आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट था, आपने डेवलपिंग कंट्रीज अचानक ले आए। सेकंड वाला प्यारा था, सुंदर था, क्योंकि वही प्रॉब्लम है जो विमेन को पढ़ने नहीं दे रहा है और टॉप मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हेंस द करेक्ट आंसर इज आंसर ऑप्शन बी, ठीक है। तो शांति से करना है, ठंडे दिमाग से करना है, एंड कॉमन सेंस घर पे नहीं छोड़ना है। आई वॉन्ट यू टू गेट कॉन्फिडेंस एंड मोरल बूस्ट करना है। फिर से मजा आ रहा है, मेरे सारे एस्पिरेंट्स को समझ आ रहा है, लगाओ फायर इमोजी कमेंट सेक्शन में, गिव मी हार्ट्स, गिव मी एनी इमोजी, मसल इमोजी दिखा दो, हैप्पी इमोजी दिखा दो कि सर आज का दिन हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ गया, बिकॉज आई एम हियर। यार पहले अपने मोरल को बूस्ट करो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, वी आर हैविंग टू मच फन। चलिए एक और, ठीक है।
सो ये बोलता है कि अ प्ली फाइल्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट हैज सॉट द डिक्लेरेशन ऑफ टू चाइल्ड नॉर्म, ठीक है, तो मतलब कि ना दो ही बच्चे पैदा करेंगे एज अ मैंडेटरी क्राइटेरियन फॉर गवर्नमेंट जॉब्स, मतलब गवर्नमेंट में नौकरी करना है तो दो बच्चे ही पैदा करने पड़ेंगे, ठीक है, एंड सब्सिडीज टू कॉम्पैट ओवर पॉपुलेशन, मतलब कि हमारी पॉपुलेशन ज्यादा है, ठीक है, एंड अर्ज्ड दैट द लॉ डीलिंग विद द कंडीशन फॉर रिकॉग्निशन ऑफ अ स्टेट और नेशनल पार्टी, मतलब इसका भी कंडीशन जो है, ठीक है, बी सूटेबली अमेंडेड इन दिस डायरेक्शन, मतलब इससे पता चलता है, ठीक है, कि सुप्रीम कोर्ट इसके बारे में बात कर रहा है, पॉपुलेशन कुछ तो प्रॉब्लम है, गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू रेड्यूस द पॉपुलेशन या कंट्रोल, रेड्यूस नहीं सॉरी नेगेटिव वर्ड है, कंट्रोल द पॉपुलेशन, पढ़ते हैं assumptions आ जाइए, ठीक है। नंबर 1, इंडिया इज डीलिंग विद द प्रॉब्लम ऑफ टू मेनी चिल्ड्रन पर फैमिली, या अगेन इज दिस लीडिंग टू दिस, यस, कीवर्ड मैच है, एवरीथिंग है, शांति से देखो, चलो, द डिक्लेरेशन ऑफ अ टू चाइल्ड नॉर्म्स फॉल्स अंडर द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट 100%, तभी तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट इसके बारे में डिसाइड कर सकता है, बात कर सकता है, बोल सकता है, चलेगा ना, क्या प्रॉब्लम है। अ टू चाइल्ड नॉर्म एज अ मैंडेटरी क्राइटेरियन फॉर गवर्नमेंट जॉब्स, ठीक है, सुनो सुनो, मैंडेटरी क्राइटेरियन गवर्नमेंट जॉब्स, कीवर्ड मैच, अगर आपको एग्जाम में मैंडेटरी का मतलब नहीं पता है, डोंट वरी, कीवर्ड मैच करो, ठीक है। एड्स एंड सब्सिडीज वुड एक्ट एज अ डिटरेंट, ये वर्ड अच्छा है, ये आपको याद रखना चाहिए। तो डिटरेंट मतलब के डिसइंसेंटिव, डिसइंसेंटिव मतलब कोई चीज जो आपको कोई चीज करने से रोक के, ठीक है। टू नॉट हैव मोर देन टू चिल्ड्रन, कितना प्यारा है, कितने सुंदर सुंदर ऑप्शंस है, मतलब गवर्नमेंट के ऐसा करने से ज्यादा बच्चे पैदा करने वालों को कम बच्चे पैदा करने पड़ेंगे, ये सब तो पॉसिबल है। ऑल ऑफ दीज 300% ऑप्शंस देख लेते हैं। ओनली वन, ठीक है, ये तो गलत है क्योंकि हमारे पास और भी है। ओनली 1 एंड 2 ये गलत है क्योंकि तीनों अच्छे लग रहे हैं। ओनली 1 एंड 3 भी नहीं, ऑल 1, 2 एंड 3 100% दैट इज द आंसर, ठीक है। तो आपके सामने यहां पे सोच समझ के, आर्ग्यूमेंट करके, रीजनिंग करके, लॉजिकली लिंक करके आई एम डिराइविंग द आंसर्स, प्लीज ये अप्रोच यूज करना इज माय हम्बल रिक्वेस्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो स्लोली स्लोली द लेवल ऑफ डिफिकल्टी इज ऑल्सो इंक्रीजिंग, आपके इसी से आपको आइडिया आना चाहिए कि आपके डीपीपीज क्या मजेदार होने वाले हैं, पढ़ते हैं, चलिए। द इंडियन नेवी विल नॉट अलाउ द युआन वोंग 6, ठीक है, अ चाइनीज स्पाई शिप टू एंटर इट्स कंट्री का ईईजेड, ठीक है, इंडियन मना करेंगे, दैट एक्सटेंड्स अप टू 200 नॉटिकल माइल्स इनटू द सी। इंडिया ने बोला चल हट नहीं कर सकते। The only problem is if the Chinese vessel receives permission from श्रीलंका, अभी क्या करे, क्योंकि 200 नॉटिकल माइल्स में तो हमारा श्रीलंका आ गया भाई, ठीक है, टू एंटर देयर टेरिटोरियल वाटर्स विच आर कंटिग्यूअस, तो कंटिग्यूअस का मतलब होता है नेक्स्ट टू ईच अदर, ये दोनों ना बगल बगल में, ठीक है। चलो, श्रीलंका इज नेक डीप इन डेट, तो श्रीलंका तो डूबा हुआ है कर्जे में, ठीक है, एंड हैज बीन फोर्स्ड टू लीज अवे द हैम्बनटोटा पोर्ट टू चाइना, तो भाई श्रीलंका ने अपना खुद का पोर्ट चाइना को दे रखा है क्योंकि कर्जे में है, ठीक है। इन ऑगस्ट दिस ईयर द युआन बाइंग 5, तो ये अभी बात हो रही है 6 की, लेकिन 5 की बात चल गई है। अनदर स्पाई शिप फ्रॉम चाइना डॉक्ड एट हैम्बनटोटा डिस्पाइट इंडियाज रिजर्वेशंस, ठीक है। तो प्रॉब्लम समझ गए, इंडिया मना कर रहा है कि चाइना का वो नहीं आएगा, लेकिन श्रीलंका को ऑप्शन नहीं है क्योंकि चाइना का वहां पे आके खड़ा है क्योंकि उसका कर्जा है उसके ऊपर, तो बस समझ लो, अभी कीवर्ड मैच करो। assumption 1, चाइनीज स्पाई शिप सीक टू कलेक्ट क्लासिफाइड इन्फो, तो क्लासिफाइड मतलब कि सीक्रेट इन्फो, ठीक है, अबाउट इंडिया बाय एंटरिंग द ईईजेड। अभी मेरे को बात बताइए, कैन दिस बी द थॉट प्रोसेस? नो। क्यों? क्योंकि इसके बारे में हमने बात की है, शिप के बारे में, शिप के रुकने के बारे में, इंडिया के बारे में, श्रीलंका के बारे में, शिप क्या करने वाला है उसके बारे में बात करी है क्या? तो प्लीज इसको रिजेक्ट करना सीखिए। जनरल नॉलेज डिक्टेट्स, यस सर, कॉमन सेंस डिक्टेट्स, सर वही तो करेगा, स्पाई शिप बाकी क्या क्रूज घुमाएगा क्या आपको? ऐसा नहीं है, तो आउटसाइड नॉलेज नहीं लाना है, ठीक है। सेकंड,
if a country is in debt to another, it is more likely to yield मतलब कि given to demands made by it regarding the movement of vessels across territorial waters. कितना मस्त है. इसमें ना चाइना आया, ना श्रीलंका आया, ना वैंग जूंग जिंग आया, ना कुछ आया. खाली इतना आया कि अगर मैं आपका कर्जदार हूं तो आपका कोई भी शिप मेरे पास आ सकता है और मैं कुछ भी नहीं कर सकता. दिस इज एग्जैक्टली दैट इज गिवन हियर. दैट इज हाउ यू हैव टू मार्क द आंसर्स. तो इजी पीजी है. ठीक है, तो इसके बेसिस पे अगर हम देखते हैं ओनली वन, तो ओनली वन आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है. ओनली टू इज लुकिंग गुड. बोथ आर इम्प्लिसिट और नाइदर. ठीक है, एंड 100% आंसर इज बी. आंसर एक्सप्लेनेशन इज गिवन टू यू. ठीक है, सो चलिए आज के पूरे सेशन में दिस इज व्हाट आई हैव ट्राइड टू डू, जहां पे आपको अजम्पशंस, खाली अजम्पशंस का कॉन्सेप्ट फ्रॉम बेस फ्रॉम स्क्रैच समझाया गया है. इसके बाद आज का आपका होमवर्क 100% रहेगा. ऑल द डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स विच आर देयर इन द लिंक जो आपको ले जाएंगे ऐप और वेबसाइट पे, वो डेफिनेटली सॉल्व कर देना. एनी टाइप ऑफ डाउट्स, कमेंट्स, फीडबैक मुझसे बात करना इन द कमेंट सेक्शन ऑफ द वीडियो. मुझे बताना ऑन इंस्टाग्राम या टेलीग्राम, बट प्लीज टॉक टू मी. अगर आपको लग रहा है अमित सर बहुत ज्यादा फास्ट जा रहे हैं, बहुत ज्यादा स्लो जा रहे हैं, बहुत ज्यादा बोरिंग है, कुछ भी है, वैसे पॉजिटिव कमेंट्स दे देना. ठीक है, इसी के साथ थैंक यू सो मच पीपल. वैसे थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट. आई हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ फन प्रिपेयरिंग वीडियोस एंड कमिंग हियर. मुझे बताना आपको और कौन से प्रॉब्लम्स है. आई विल क्रिएट वीडियोस ऑन दैट एंड कम टू. अंटिल वी मीट अगेन, प्लीज टेक केयर, प्लीज स्टे सेफ. टिल देन, दिस इज अमित सर साइनिंग ऑफ.